जब तक सांस तब तक आस। हाँ हाँ, मुझे अपना वादा याद है। बस तुम नीता को मेरे रास्ते के लिए हमवार करती रहो। हाँ, सब कुछ प्लानिंग से होगा। नीता से शादी, जायदाद का हुसूल, फिर तलाक। कब आओगी, कब आओगी? अब आ भी चुको। ये तो आ गई के बजाय आ गया। फरमाइए, आपको किससे शर्फ नियाज हासिल करना है? मियाँ, नियाज फातिहा के लिए इधर नहीं आए, सेठ जव्वाद के इलाज की गरज से आए हैं हम। आप डॉक्टर हैं? मैं सेठ जवाद। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब नॉर्मल हो जाएगा। जरा सा हाथ ऊपर कीजिए। खतरे की कोई बात नहीं है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल एंड आउट ऑफ डेंजर जोन। एक बात पूछूं आपसे डॉक्टर साहब? पूछिए। आप सेठ जवाद का इलाज करेंगे या वो आपका? क्या मतलब है आपका? Who are you? I am करीम, तीसरी जमात पास, सर्वेंट, हाउस होल्डर सर्वेंट। What nonsense is this? Excuse me, आपकी तारीफ? डॉक्टर जब्बार, मुझे इंस्पेक्टर शहला ने यहाँ भेजा है। आप? मैं सेठ जवाद की बेटी निदा हूँ। इकलौती। Shut up! डॉक्टर साहब को लेकर डैडी के कमरे में जाओ। इंस्पेक्टर शहला जी, निदा जवाद बात कर रही हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर जब्बार पहुंच गया। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, खुदा करे ऐसे ही हो। अब कुछ पहले से बेहतर है, लेकिन उन्होंने अभी तक मामी की डेथ को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया है। अच्छी बहकी बातें करते हैं। जी, मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है। आप जब चाहें डैडी से बात कर सकती हैं, मिल सकती हैं। हाँ, ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू। मम्मी, मैंने तुमसे कहा भी था कि आस्तीन के सांप का फन कुचलकर उसे मेरी जिंदगी से दूर कर दो। इतनी दूर कि जहां से उसका मकरूर तस्वुर मुझ तक पहुंच भी न सके। लेकिन वो खूनी अपना वार कर गया। शहबाज, तुम अपनी सदा से इतना गिर सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मैं तुमको बख्शूंगी नहीं। मेरा इंतकाम मम्मी की मौत से ज्यादा भयानक होगा। शहबाज, तुम मेरे अताब से ज्यादा दिनों महफूज नहीं रहोगे। अब मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगी। ऐसा जाल बुन दूंगी तुम्हारे गिर्द कि तुम बचकर फरार का रास्ता इख्तियार न कर सकोगे। घुट कर, सिसक कर जेल की आहनी दीवारों के किसी वीरान गोशे में दम तोड़ दोगे। हाँ, उस दिन मैं सुकून का सांस लूंगी। दरवाजों की कमी नहीं होती। इससे पहले कि मैं अपने सामने को आवाज दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। गेट लॉस्ट। चला जाऊंगा। इतनी जल्दी भी क्या? बैठने को नहीं कहोगी? तुम इस तरह बात नहीं आओगे। शोर मचाने की कोशिश ना करना, वरना खुद भी बदनाम हो जाओगी। और हो सकता है तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो मिसेस जवाद का हुआ था।
वाले जुर्म नहीं किया है, एक इम्कानी खतरे से आगाह करने की कोशिश की है। तुम चाहते क्या हो? मोहब्बत भरी एक नजर। I hate you. I really hate you. खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाओ। मुझे मालूम है कि तुम आतिफ के इश्क में अंधी हो रही हो। वैसे मुझ में क्या बुराई है? तुम इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हो। पसंद आई तुम्हारी ये बात। कभी किसी दरिंदे की हकीकत को भी जाना है? जब वो भूखा होता है ना, तो अपने शिकार को ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं लगता। और तुम जानती हो मेरा शिकार कौन है? तुम्हारा महबूब मिस्टर आतिफ। नहीं नदीम, प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रहम की दरख्वास्त देने वाले भी बहुत भागा दौड़ा करते हैं। मैं तुम्हारी खातिर शराफत और खामोशी इख्तियार कर सकता हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो क्या? तुम्हें इस खामोशी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। पहली किस्त के तौर पर 1 लाख काफी होंगे। मैं जानता हूं कि तुम सेठ जवाद की इकलौती बेटी हो और तुम्हारी इज्जत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा कीमती है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। आतिफ को कुछ नहीं होगा। तुम कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, मेरे बारे में पुलिस वालों के सामने अपनी जुबान बंद रखना, वरना तुम्हारी इज्जत की मैं जमानत नहीं दे सकता। और ये सदमा सेठ जवाद के लिए तुम्हारी मम्मी की मौत से भी ज्यादा जिद्दनाक होगा। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम यहाँ से शराफत से चले जाओ। खुदा का वास्ता, तुम यहाँ पे किसी ने देख लिया तो? हाँ, यही कहेंगे ना कि सेठ जवाद की इकलौती बेटी किसी शख्स के साथ। मैडम दरवाजा खोले, सेठ साहब को फिर धूरा पड़ गया है। फरजाना, तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं आ रही हूँ। तुम जाओ, खुदा का वास्ता है, तुम इस वक्त यहाँ से जाओ।